और अगले श्लोक में तो ये बोल देंगे कि उठो और युद्ध करो, है ना। कभी हम जाएं किसी के पास और हम अपना पूरा रोना धोना कर रहे हैं और सामने वाला बोले कि नहीं नहीं चलो जाओ अपना काम में लग जाओ। तो ये शॉक थेरेपी से भगवान ने स्टार्ट किया है। तो इसमें जैसा आपने पढ़ा होगा, लगभग श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लगभग 75% जो इसका तात्पर्य है वो ये समझाने के लिए दिया है कि 3 तरह से हम भगवान को समझते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। अलग अलग संप्रदाय अलग अलग तरीके से समझाते हैं, लेकिन हम इस्कॉन में भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, वो एज ए पर्सन है, इस भाव से उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और इसके लिए श्री प्रभुपाद जी ने 3 सोर्स, क्योंकि हम ये कैसे माने कि ये कृष्ण स्वयं भगवान है, तो उन्होंने ब्रह्म संहिता 5.1 का रेफरेंस दिया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो परम ईश्वर श्री कृष्ण है, ये एक प्रूफ। दूसरा, उन्होंने श्रीमद् भागवतम जिसमें 18,000 श्लोक है, भगवत गीता में सिर्फ 700 है, उसमें 18,000 श्लोक है जो कृष्ण के बारे में लिखी गई है। ये कृष्ण के द्वारा है श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम कृष्ण के बारे में है। ये आप डिफरेंस, क्योंकि काफ़ी लोग बाहर ये कन्फ्यूजन कि हम भागवतम क्लास जा रहे हैं, नहीं, हम भगवत गीता क्लास में जा रहे हैं। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है और भागवतम कृष्ण के बारे में है। वहाँ पर भी ये लिखा गया, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वहाँ भी क्लियर बोल दिया कि कृष्ण तुम भगवान हो। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो जब सब अवतारों की चर्चा हो रही थी तब वहाँ पर ये लिखा गया है कि यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियों में या तो भगवान की अंश कलाएं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। इसको ऐसे समझे कि अंश कला मीन्स कि जो कुछ क्वालिटी लेके आए, जैसे नरसिंह देव आए, हिरण्यकश्यप का वध किया और चले गए, तो वो एक पूर्ण कला से नहीं आए। भगवान राम आए, वो 12 कलाएं लेके आए, लेकिन कृष्ण बचपन से ही 16 कलाओं के साथ वो अवतरित हुए। तो इसलिए आप देखिए कि बचपन में ही उन्होंने कुछ महीनों में ही पूतना का वध कर दिया। राम ने कभी इस तरह की लीलाएं नहीं की। तो ये श्रीमद् भागवतम से फिर हमें रेफरेंस मिलता है कि कृष्ण स्वयं भगवान है। आप अगर इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लें कि भगवान कौन है, भगवान एक पर्सनल है, सिर्फ फर्क इतना है, हमारे में डिफरेंस है कि शरीर है और आत्मा है, पर भगवान के लिए ऐसा कोई भेद नहीं है। उनकी शरीर और आत्मा दोनों दिव्य है, दोनों एक ही है, बट वो पर्सनैलिटी है, वो परम पुरुष है। तो ये कंसेप्ट इस श्लोक से आपको क्लियर होना चाहिए। और सेकंड, हमारे परम भगवान श्री कृष्ण है। आप ये मानिए कि अगर ये 2 आपको समझ में आ गए तो आपके 50% मार्क्स आध्यात्मिक जर्नी के क्लियर हो गए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है, रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और जाना दिल्ली है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कौन सी ट्रेन दिल्ली जाएगी, तो आप कौन सा टिकट लेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं, है ना। तो अगर हमें ये पता है कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण भगवान है और कृष्ण की ही पूजा करनी है, तो हम 50% वहाँ क्लियर हो गए। तो ये लगभग 75% श्रीला प्रभुपाद जी इसी के बारे में बताते हैं। और आखिरी पैराग्राफ हम पढ़ेंगे जहाँ पे इस श्लोक के तात्पर्य को थोड़ा डिटेल में किया गया। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने
कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात पर निर्भर करती है। तो आर्य का मतलब यह है कि जो व्यक्ति ये समझने का प्रयास करे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। क्योंकि ज्यादातर लोग, आप कह सकते हैं कि 99% लोग सिर्फ शरीर के दृष्टिकोण से जीवन जी रहे हैं, आत्मा की तरफ कोई नहीं देख रहा है। तो जो ये भेद समझता है शरीर और आत्मा का, उसे आर्य कहा जाता है। तो वही श्रील प्रभुपाद जी यहां समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। देहात्म बुद्धि में जिनको बुद्धि यही है कि ये देही आत्मा है, यही सब कुछ है, तो वो लोग सिर्फ शरीर का ध्यान देते हैं। पहले श्लोक के कर्पट में ही श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि साबरमती, आपने देखा ये रिवर फ्रंट है, वहां कोई खड़े थे और एक व्यक्ति सूट बूट में खड़ा था, डिप्रेशन में था, वो कूद गया नदी में और वो मर रहा था। और तो ये व्यक्ति कूदता है, बहुत मेहनत करता है और उसको बचा के बाहर निकालता है। तो वो उस व्यक्ति को तो बाहर नहीं लेके आ पाता है, लेकिन उसके सूट वगैरह उसके हाथ में आ जाते हैं और वो सिर्फ ब्लेजर या सूट वो बाहर लेके आता है। तो आदमी मर गया, सिर्फ कपड़े हाथ में आए। हमारी स्थिति यही है, ये शरीर हमारे कपड़े हैं, असली चीज क्या है? आत्मा। और हम इस शरीर के ऊपर लगे हुए हैं, अपना सर्वस्व इसी में लगा रखा है कि हम कैसे इसको ठीक करें। तो हमारी स्थिति वही हो जाएगी कि वो आदमी मर गया, ब्लेजर हाथ में आ गया, तो हम इस शरीर पे अपना ध्यान लगा के रह जाएंगे और हमारी आत्मा खत्म हो जाएगी, जिसका उद्देश्य है कि कृष्ण को प्राप्त करना। तो वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाएंगे। अतः वे ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं, है ना। तो हमें बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस्कॉन में कलानाथ प्रभु जी के सानिध्य से, इनके इनिशिएटिव से हमें भगवत गीता पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हमें आर्य बनना है, अनार्य नहीं बनना है। हमें हमारे आत्मा के बारे में सोचना है। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था, है ना। ममता के आवेश में आके वो गुमराह हो गए। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पद से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि हमें कर्तव्य से विमुख नहीं होना है, कर्तव्य करना है, लेकिन किस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए? शरीर को नहीं, आत्मा को। और वो हमें कौन पढ़ाएगा, कौन सिखाएगा? प्रामाणिक गुरु, जो गुरु परंपरा से आ रहे हैं। जैसे प्रभु जी गुरु परंपरा से आते हैं, मीन्स जिनके गुरु हो, गुरु के गुरु हो, गुरु के गुरु हो। कोई अकेला जाके क्लेम कर ले कि मेरे को भगवत गीता आती है, मैं पढ़ाना चालू करूंगा, वो गुरु कहलाने लायक नहीं है। उनको इमीडिएटली ये पूछना जाना चाहिए कि आपके गुरु कौन है, आप किस शास्त्र को अध्ययन करते हैं। तब जैसे आज अब किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम पूछेंगे ना, डिग्री आपने कौन से कॉलेज से डिग्री ली है? नहीं तो हम उसको टाउट्स बोलते हैं कि फर्जी डॉक्टर आ गया। तो ऐसे अनफॉर्चुनेटली बाहर काफी सारे फर्जी गुरु भी घूम रहे हैं। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि गुरु परंपरा से आ रहा हो। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये तुम व्यर्थ में विलाप कर रहे हो, इसका आगे पूरा वो एक्सप्लेन करेंगे, और उन्होंने अनुमोदन नहीं किया। तो हम तीसरा श्लोक अब चालू करेंगे। 2.2 तक हो चुका था।
क्लेबियम मास, आप ऐसा कर सकते हैं, जो बुक लाए हैं भगवद गीता, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, पढ़िए साथ साथ। क्लेबियम मास्मगम है पार्थ नेतत्व उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। अब मैं इसका अर्थ पढ़ूंगा। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। परंतप को बोला ना कि हे शत्रुओं का दमन करने वाले, उत्तिष्ठ परंतप। तो सीधा ऑन द टॉपिक कृष्ण बोले कि अर्जुन, ये विलाप मत करो, उठो और युद्ध करो। तो काफी बार क्या होता है, जब आप देखिए कोई ज्यादा नौटंकी करता है तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं, बोले टाइम वेस्ट मत करो और अपना काम करो। तो कृष्ण ने वही प्रिंसिपल यहाँ अडॉप्ट किया, एक उसको अर्जुन को शौक दिया कि तुम ये जो कर रहे हो ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता, उठो और युद्ध करो। तो कोई क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा हो, आपकी क्लास में फर्स्ट आ रहा हो, और एग्जाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले जाके और टीचर को बोले कि सर मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है और मैं तो एग्जाम नहीं दूंगा, तो टीचर क्या बोलेगा, बोले जाओ घर पे आराम करो और परसों एग्जाम देने आ जाना। तो यही कृष्ण ने कहा कि भाई अब तुम टाइम वेस्ट मत करो और युद्ध के लिए खड़े हो। तो ये कृष्ण अपना अर्जुन का जो ये हम बोल रहे हैं कि हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये एक तरह की अर्जुन जैसे महायोद्धा के लिए किसी गाली से कम नहीं है कि तुम नपुंसक टाइप बिहेव मत करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, अर्जुन ने तो पास्ट में बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं और जीते हैं। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो ये हृदय की जो दुर्बलता है हम सभी में भी आती है, और इस दुर्बलता के 6 कारण हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। तो यहां पर अर्जुन को मोहवश हृदय की ये दुर्बलता पैदा हुई। तो अर्जुन तो क्योंकि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान की ही प्लानिंग के तहत उनमें ये ममता का भाव आया, लेकिन हमारे में तो ये 6 दुर्बलताएं अलग अलग परसेंटेज में व्याप्त है। कभी हम किसी और दुर्बलता के वश में आ जाते हैं, कभी किसी और दुर्बलता के वश में। कभी लोभ आ जाता है तो कभी हमें मत्सर्य की दुर्बलता हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये 6 प्रकार में से हम दुर्बल ना हो, इन किसी दुर्बलताओं के आवेश में आके हम अपना विवेक ना खो दें, और अगर ऐसी परिस्थिति आए तो हम प्रामाणिक गुरु के पास जाकर और सॉल्यूशन ढूंढें। अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे जल्दी से। अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, कुंती महारानी वसुदेव की बहन है, और उनके पुत्र होने की वजह से उनको प्रथा पुत्र कहा गया है। पूरी भगवत गीता में 38 बार अर्जुन को प्रथा पुत्र के नाम से या पार्थ के नाम से संबोधित किया गया है। अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। इस चीज को समझिए कि हर व्यक्ति को एक निर्धारित कर्तव्य करना होता है। जैसे मैं इनकम टैक्स कमिश्नर हूं, अगर मुझे किसी के यहाँ रेड करनी है जिसके लिए मेरे पास एविडेंस है, तो वो मेरा कर्तव्य का पार्ट है। ये कोई नहीं कह सकता है कि आप तो बच्चे हैं, मान लीजिए कि यहाँ बिजनेसमैन हो और उसमें से कोई बैठा हो और मैं ये कहूँ कि नहीं वो मेरे मित्र हैं, मैं इनके यहाँ रेड नहीं करूँगा, तो इसका मतलब मैं कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूँ।
मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं उसकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे अगर किसी व्यक्ति ने कर की चोरी की है तो उसके यहाँ रेड करनी है, वो मेरा कर्तव्य है। और क्यों है? क्योंकि मैं उस कुर्सी पर बैठा हूं, राज कार्य में मैं लगा हूं, तो क्षत्रिय की भूमिका निभा रहा हूं, तो वहां मुझे ये कार्य करना है। आप स्टूडेंट हैं, अभी स्टूडेंट का कार्य है कि आपको पढ़ना है, लेकिन हर चीज में कृष्ण को सेंटर में रखना है। हमें हमारा गिव योर बेस्ट, कृष्णा विल डू द रेस्ट, ये एकदम आप कंसेप्ट फॉलो कीजिए। तो वह नाम का, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। आप सोचिए, अगर मेरे साथ ऐसी स्थिति हो जाए तो मेरे पिताजी को कोई क्या बोलेगा? बोले देखिए आपका बेटा फालतू का कमिश्नर बन के बैठा है और कोई मिलने वाले आ गए तो उनके यहाँ रेड नहीं की उसने। जबकि मैं अपनी तुलना अर्जुन से बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आप, अर्जुन नर है, भगवान के वो ऋषि हैं, मतलब कण मात्र भी मैं उनके आसपास नहीं हूँ। मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, न मैं अर्जुन के आसपास हूँ, न हमें किसी को अर्जुन समझना चाहिए कि हम अर्जुन को सिर्फ भगवान ने हमारे लिए ममता के आवेश में डाला। बाकी अर्जुन जिस लेवल के भक्त हैं उनका हृदय दुर्बल्य नहीं हो सकता। तो कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उनके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। हम हमारे निर्धारित कर्म से भाग नहीं सकते क्योंकि इसका कोई शास्त्र अनुमोदन नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। यह सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफी बार हम लोग सुनते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। ये डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में कर रहे हैं। अब मैं मेरा ही एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आप जल्दी समझ पाएंगे। जब मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर बना, तो जब मैं अपने घर गया, मेरी दादी जी ने मेरे से पूछा कि क्या तू लोगों के यहाँ रेड मारता है? मैंने कहा हाँ। तो कितना तूने गंदा काम स्वीकार किया है, कितने लोगों की हाय मिलती होगी तेरे को, है ना? तो दादी जी का ये सोचना था कि मैं रेड मार के और लोगों की हाय ले रहा हूं। तो क्या आप सोचते हैं कि मैं रेड नहीं करूं? तो यही कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर दो। है? तो अर्जुन को कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। हमने सभी अपॉर्चुनिटीज अपोजिट पार्टी को दी है, उसके बाद यहां पर पहुंचे हैं कि हमें युद्ध करना है। और यहां पार्थ कह के इसलिए बोला है कि अर्जुन कुंती के पुत्र हैं, और जब कृष्ण आखिरी बार समझौते के लिए गए थे हस्तिनापुर में, और जब दुर्योधन ने ऑर्डर दिया कि कृष्ण को अरेस्ट कर लो, मंदबुद्धि था, तो उस टाइम पे जब निकलते हुए वो कुंती महारानी से मिले तो कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, मेरे पुत्रों को कहना कि क्षत्राणी जिस वक्त के लिए क्षत्रिय पुत्रों को जन्म देती है वो समय आ चुका है, और उन्हें बोलना कि वे युद्ध की तैयारी करें। ये स्वयं उनकी माता का आदेश था। तो कृष्ण यहाँ पार्थ कह के इसलिए संबोधन कर रहे हैं। दूसरा पार्थ, जब हम होता ना, बचपन का नाम होता है, किसी का राजू, किसी का पप्पू, तो पार्थ मीन्स एकदम जो सगा वाला होता है, भाई होता है, वही ऐसे पेट नेम से बुलाता है।
तो पार्थ कहने का एक और कारण ये है। तो इस श्लोक के माध्यम से मैसेज ये है कि हमें अपनी निर्धारित कर्म, हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार जो हमें नियत कर्म कह सकते हैं, निर्धारित नहीं, नियत कर्म, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, वो हमें करनी है और उस कर्तव्य से हमें कभी विमुढ़ नहीं होना है। क्या कर्तव्य सही है या नहीं है, अगर हमें कन्फ्यूजन हो तो हमें अपने गुरुजन से कंसल्ट करना है और उनके आदेश अनुसार काम करना है। मैं इस्कॉन में जुड़ा तो धीरे धीरे मुझे लगा कि भक्ति सबसे श्रेष्ठकर है। तो मुझे लगा कि अब मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ और सिर्फ यहाँ पर मंदिर में सेवा करना चालू कर दूँ। तो मेरी दीक्षा के दिन ही गुरु महाराज ने मुझे कहा कि मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मेरे को दीक्षा दी और बोला कि नेवर थिंक ऑफ लिविंग योर जॉब। तो उनका आदेश था कि मैं नियत कर्म करूं, अगर छोड़ना होगा तो वो कॉल लेंगे। क्यों? क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, हम इमोशंस में आके डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं मेरे को छोड़ना है, और छोड़ दिया और बाद में यहां आके छोड़ दिया तो हम कहीं के नहीं रहे। तो आपके गुरुजन वो कॉल लेंगे कि कब पूर्ण रूप से छोड़ना है, कब हम पूर्ण रूप से कृष्ण सेवा के लिए तैयार हैं, कब हमारी वासनाएं पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। क्योंकि अगर आप सोचिए कि मैं आ जाऊं और मेरे में अभी भी वो वासना हो पावर की, प्रेस्टीज की, फीते काटनों की, और यहाँ आके मैं प्रभु जी को बोलूं कि देखिए प्रभु जी मैं तो कमिश्नर था और आप मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट दीजिए और हर जगह चेयर आगे लगी होनी चाहिए, तो क्या ये उचित होगा? नहीं। तो वो गुरु जब ये देखेंगे कि ये साफ सफाई पूरी हो चुकी है तभी वो आज्ञा देंगे, आदेश देंगे, या फिर वो शुरू से ट्रेन करेंगे। क्योंकि काफ़ी ब्रह्मचारी शुरू में बनते हैं तो उनको वहीं से ट्रेनिंग चालू हो जाती है। किसी चीज़ को सीखना और उसको मिटाना बहुत डिफिकल्ट है। 25 साल से हमें वीआईपी की ज़िंदगी जीने की आदत है और अचानक मैं आके और इमोशंस में, तो वो मेरे गुरु ने मेरे लिए निर्णय लिया। तो हमें ये कर्तव्य पथ पे चलते रहना है और गुरु के संपर्क में रहना है और गुरु के आदेश अनुसार काम करना है। क्योंकि अर्जुन को स्वयं कृष्ण गुरु के रूप में प्राप्त थे, पर हमें उनके जो प्रामाणिक शिष्य हैं, जो हमारे गुरु बनने योग्य हैं, उनसे हमें गाइडेंस लेनी है। तो ये सुनकर अर्जुन को लगा कि ये कृष्ण तो कुछ समझ नहीं रहे, मेरे को पार्थ पार्थ कह के और बोल दिया कि युद्ध करो। तो अर्जुन भी आवेश में आ गए, है ना। कभी होता है हम लोग कि कोई हमारी बात नहीं सुनता है, बोलता है काम करो, तो हम वापस से, तो फिर अर्जुन ने वापस से कहा, अर्जुन उवाच, आप पढ़ेंगे अब मेरे साथ। अर्जुन उवाच कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा अहम अरिसुदन। तो अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, आप कहते हो कि मेरे परिजनों पर मेरे को युद्ध करना चाहिए, उसमें मेरे को कर्तव्य विमूढ़ ना होना चाहिए, लेकिन हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, मधुसूदन मीन्स जिन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया, और अरिसूदन जिन्होंने शत्रुओं का संहार किया। तो आपने तो मधु नाम के राक्षस का संहार किया और असुरों का संहार किया, क्या आपने कभी अपने दादा नाना या गुरु के ऊपर बाण चलाए क्या? और आप मेरे से कह रहे हैं कि मैं भीष्म और द्रोण से युद्ध करूं जो मेरे लिए पूजनीय है, ये कैसे पॉसिबल है? तो इस परिप्रेक्ष्य में ये श्लोक है, तो हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे।
भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है, क्योंकि एक दादा है, एक गुरु है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए, वर्बल फाइट भी नहीं करें हम, मतलब गुरु से। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? आप व्यवहार भी वर्जित है तो बाण कैसे छोड़ सकता था? ये अर्जुन का प्रश्न है। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। अर्जुन को लगा कि ये मेरे जो 10 तर्क थे वो तो कृष्ण ने एक ही शॉट में खत्म कर दिए और बोला कि युद्ध कर। तो वो एक उनकी, क्योंकि वो तो उस टाइम पे ममता के आवेश में तो सोचा कि एक लास्ट अटेम्प्ट और लेता हूँ, शायद कृष्ण मान जाए। और उन्होंने सीधा भीष्म और द्रोण का एग्जाम्पल देके कहा कि मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तो इसमें अब हमारे लिए जो रेलिवेंट है कि जो हमारे आध्यात्मिक गुरु है उनसे हमें वाग युद्ध न करना है, मीन्स वर्बल फाइट, चाहे वो हमें डांट दे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो हमसे कोई कार्य करा रहे हैं तो क्यों करा रहे हैं। आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि आप यहाँ आए और आपसे प्रभु जी ने कहा कि कुछ को कहा कि आप झाड़ू लगाइए, कुछ को कहा कि सफाई कीजिए, कुछ को हो सकता है बोले कि गाय का गोबर उठाइए। वो क्यों कर रहे हैं? उनका क्या स्वार्थ है? कुछ भी नहीं, सिर्फ यही स्वार्थ है कि आप एक उच्च कोटि के, उत्तम कोटि के भक्त बने। भक्त बनने के लिए सबसे प्रथम क्वालिटी है सरेंडर, विनम्रता। अगर हमारे में ये ईगो हो, अहंकार हो कि मैं ये सफाई कैसे कर सकता हूं, मैं गाय का गोबर कैसे उठा सकता हूं, ये तो छोटा काम है, मेरे पिताजी मर्सिडीज में घूमते हैं, मेरे को हमेशा घर पे नौकर चाय पिलाता है, पानी पिलाता है, मैं ये कैसे करूं। तो अगर वो अहंकार हमारे शरीर में, हमारे मन में है, तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। भक्ति में प्रगति करने के लिए, इस जीवन में प्रगति करने के लिए हमारे में विनम्रता आना, विनम्रता आएगी तब हम ईश्वर पे, भगवान पर सरेंडर होंगे। और जब तक सरेंडर नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं जब मेरे ऑफिस की कुर्सी पर बैठा हूं कमिश्नर की हैसियत से, तो वहां पर जो आने वाला व्यक्ति है उसको अपॉइंटमेंट लेके ही आना पड़ेगा। वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसको बाहर आके बैठना ही पड़ेगा। अगर मीटिंग चल रही है तो उसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस समय एक नियत कर्म कर रहा हूं और उस कर्म के हिसाब से जो मेरा बिहेवियर है वो वहां पर वैसा रहेगा। और वहां से मैं निकलते ही मेरा व्यवहार पुनः कमिश्नर की जो जैसे ही कुर्सी छोड़ी वो व्यवहार वहीं पे छोड़ देना होगा। मंदिर में मैं एक न्यूफाइट डिवोटी की हैसियत से आता हूं, जो कि अभी भक्ति सीख रहा है वैष्णव जनों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। तो यहाँ पे मेरे से एक्सपेक्टेशन है कि मैं विनम्रता पूर्वक व्यवहार करूं और सरेंडर करूं, ये एक्सपेक्टेशन है। अगर मैं नहीं करता हूं तो ये मानिए कि मेरी प्रोग्रेस स्लो हो रही है। तो कोई भी समझदार व्यक्ति जो होगा वो यही कहेगा, ये हॉस्पिटल है, मैं पेशेंट हूं, अगर मैंने डॉक्टर के प्रिस्क्राइब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया तो मेरी बीमारी जल्दी नहीं जाएगी। तो मुझे पता है कि मैं बीमार हूं। इस सांसारिक जीवन में रहते हुए इन 6 बीमारियों से ग्रसित हूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। जब तक ये बीमारी मेरी ठीक नहीं होगी मैं कृष्ण लोक में जाने के लिए एलिजिबल नहीं।
तो जब ये समझ में आ गया कि मैं बीमार हूँ तो मैं क्यों नहीं दवाई खाऊं? अगर डॉक्टर ने कहा कि ठंडा मत पीना, तुम्हारा गला खराब है, टॉन्सिल्स बिगड़ जाएंगे, तो मैं नहीं पीऊँगा। तो इसी तरह हमें मंदिर में हमें पहले ये मानना पड़ेगा कि ये एक हॉस्पिटल है हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए, और हमारा यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है निःशुल्क तरीके से, और आपको ट्रेन किया जा रहा है, आपको डॉक्टर बनाया जा रहा है कि आप बाहर समाज में जाके और ऐसे बीमार लोगों का इलाज कर सकें। ये कृष्ण को सबसे प्रिय है, ये 18वें अध्याय में कृष्ण ने स्वयं कहा है। तो इसको यहाँ से हमें समझना होगा कि गुरुजन कौन से, ये आध्यात्मिक गुरु की बात हो रही है। पूरी भगवत गीता में या शास्त्रों में हम जब बात कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स डे आता है वो एक अलग है, और एक हमारा व्यास दिवस है ना, व्यास पूजा, तो हम ये व्यास पूजा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो टीचर आपको सांसारिक जीवन के बारे में बता रहा है, पर वहाँ भी शिष्टाचार के नाते हमें कभी युद्ध नहीं करना है, पर यहाँ पर सिर्फ हम आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहे हैं जो हमें जीवन के असली सत्य से अवगत करा रहा है और उस मार्ग पर चलने का रास्ता दिखा रहा है। और अगर वो प्रामाणिक गुरु है तो वो हमें हर स्थिति में, परिस्थिति में आप हमारे सही के लिए ही कर रहा होगा। और बाई चांस किसी वजह से वो अगर गलत कर भी रहा है तो उनके गुरु उनको दिशा निर्देश देंगे या कृष्ण उनको देख लेंगे। हमें किसी प्रकार से किसी तरह का वाद युद्ध नहीं करना है, क्योंकि वो वैष्णव अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर वो हमसे हो गया गलती से भी तो हमारी प्रगति रुक जाएगी। ये शास्त्रों में लिखा है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट एज ए कुरियर एजेंट हूँ। जो शास्त्र में लिखा है तो मैंने सीखा है मेरे गुरुजनों से, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। 5वें श्लोक पर आते हैं, हम वापस से पढ़ेंगे। गुरुन अहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम वेक्षम अपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहेव भुंजीये भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, या अर्जुन का ही चल रहा है कन्वर्सेशन, वो भीष्म और द्रोण को रेफर कर रहे हैं। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वह सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो ये देखिए इंडिकेट करते हैं कि अर्जुन अपने स्वार्थवश कुछ नहीं कर रहे। ज़्यादातर व्यक्ति युद्ध करना या नहीं करना स्वार्थवश करते हैं। इनके एक ही स्वार्थ है कि मेरे गुरुजन को और मेरे पितामह को मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि वो बहुत महान भक्त थे और इसीलिए वो उदार थे। मोह डेफिनेटली उनमें था, लेकिन किसके मन में ऐसा मोह आएगा? आप आए दिन देखिए न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि लोग अपने स्वार्थ के लिए कैसे कैसे जघन्य अपराध नहीं कर लेते। तो अर्जुन ने युद्ध भूमि में इतने अत्याचार उनके ऊपर हुए, उनकी पत्नी का चीरहरण हुआ, उसके बाद भी उनके मन में ये विचार आ रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए आप आ रहे हैं क्योंकि वो भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं और इसीलिए उदार है। तो हम तात्पर्य पढ़ेंगे। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। ये आप समझिए, ये निर्णय कभी स्वयं अपने आप मत कीजिएगा कि कौन सा गुरु त्यजनीय योग्य है। काफी बार आपको ऐसा लग सकता है कि ये इतने सीनियर डिवोटी हैं इस्कॉन के,
और रोलेक्स की घड़ी पहन के बैठे। ये कैसे पॉसिबल है? एक तरफ हमें बोला जाता है कि हमें त्याग सीखना है और दूसरी तरफ वो प्रभु जी रोलेक्स की वॉच पहन रखी है। ऐसा कभी मन में किसी वैष्णव के प्रति आ जाए तो सीनियर के पास जाइए और तुरंत अपनी जिज्ञासा शांत कर लीजिए। श्रीला प्रभुपाद जी को रोलेक्स की घड़ी एक भक्त ने अमेरिका में गिफ्ट की। वो घड़ी उन्होंने अपने शिष्य परम श्रद्धेय मेरे गुरु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को दी। तो वो उस घड़ी को हमेशा धारण करते थे इसलिए क्योंकि वो उनके गुरु की निशानी थी। उन्होंने फिर वो गिफ्ट किसी और को दिया तो वो उसको धारण किए हुए हैं, पर क्यों? वो अपने गुरु का प्रसाद समझकर, इसलिए नहीं कि उनको शौक है महंगी घड़ी पहनना और दिखाने का, जो बाहर आम जनमानस में होता है ना, स्टेटस सिंबल। तो उनके लिए स्टेटस सिंबल नहीं है, वो उनके गुरु का प्रसाद है। तो इसलिए ऐसा कभी कहीं लगे कि कोई सीनियर वैष्णव या डिवोटी महंगी कार में आपको जाते हुए दिखे, हवाई जहाज में यात्रा करते हुए दिखे, तो अगर कभी ऐसे भाव आ जाए तो आप तुरंत किसी सीनियर डिवोटी से जाके कंसल्ट कर लीजिए, पर मन में कभी उनके लिए मैल मत आने दीजिए, वो पुनः अपराध की कैटेगरी में आएगा। क्यों हमारे गुरु महाराज हवाई जहाज में ट्रेवल करते हैं? क्यों? क्योंकि अहमदाबाद के इतने सारे भक्त इंतजार कर रहे थे कि महाराज यहाँ जल्दी आए और एक्स्ट्रा रुके तो हम सबकी दीक्षा हो जाएगी। तो उनका स्वार्थ उनके शिष्यों की दीक्षा में है, न कि स्वयं के आराम में है, इसलिए वो हवाई जहाज से आ रहे हैं। वो किसी की मर्सिडीज या BMW में बैठ रहे हैं तो वो भक्त उनके पीछे पड़ गया कि महाराज प्लीज मेरी कार में बैठिए और इसको पवित्र कीजिए, आप बैठिए इसमें, मैं आपको वहां तक ले जाना चाहता हूं। उनमें उनका स्वार्थ नहीं था कि वो स्टेटस सिंबल की वजह से वो उस मर्सिडीज में बैठे या BMW में बैठे। तो ये आप याद रखिएगा कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। लेकिन हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि दूसरे संप्रदायों में आपको ऐसे सो कॉल्ड गुरु मिल जाएंगे जो महंगी गाड़ियों के बिना चलते नहीं हैं और अपने आसपास किनका संग लिए घूमते हैं वो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, आप स्वयं देख सकते हैं। तो ऐसा गुरु त्यजने योग्य है, वो उससे आप केयरफुल रहिएगा। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। ये अर्जुन की सोच है। यहाँ पर कभी भी आप अपने मन में मत लाइएगा कि भीष्म और द्रोण अपना सम्मान खो चुके थे। ये एक अपने आप में पूरी क्लास है। भीष्म 12 महाजनों में से एक है और स्वयं कृष्ण और पांडव उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब वो शैया पर थे तो वो गए थे। संक्षिप्त में मैं बताता हूं, भगवान चाहते थे ये मैसेज देना कि भले भीष्म जैसा मेरा भक्त हो, द्रोण जैसा आचार्य हो, लेकिन अगर उसने पाप का साथ दिया है तो वो भी जीवित नहीं बचेगा। अधर्म का साथ जो भी देगा उसका यही हश्र होगा। ये मैसेज देने के लिए उन्होंने उस तरफ रहना स्वीकार किया और कृष्ण की ये इच्छा थी। वरना दोनों ने तो भरी सभा में बोला था धृतराष्ट्र को कि ये आप गलत कर रहे हैं, और उन्होंने बोल दिया कि इस युद्ध का नतीजा पूर्व निर्धारित है, क्योंकि कृष्ण भगवान, जो स्वयं भगवान कृष्ण जिस तरफ है
हम कितना भी कुछ कर लें, हम ये युद्ध जीत नहीं सकते। उनको ये पता था। तो इसलिए, क्योंकि हमें शुरू में लगता है कि ऐसा कैसे है कि ये दोनों उस तरफ थे और फिर भी उच्च कोटि के भक्त हैं, ये फिर कृष्ण की कोई एक प्लानिंग थी, लीला थी। तो इसके बारे में अलग से हम समझ सकते हैं। और अगर समय आप अलग से लिख के रखिएगा, कभी इसके लिए स्पेशल क्लास रखी जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे भीष्म जो हमारे 12 महाजन हैं उनमें से एक हैं, और कैसे वो उच्च कोटि के भक्त हैं, और किस तरह से उनको भगवान से युद्ध करके वीर रस की प्राप्ति हो रही थी। उनकी इच्छा थी कि कृष्ण हमेशा मेरे साथ रहे और मैं युद्ध करूं। तो वो उस तरह का उनका प्रेम था। 6वां श्लोक। न चैतद विद्मः, बोलिएगा, कत्रनो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। तो भगवान की जब वाणी कृष्ण के कान में गई, 2.2 में जब भगवान ने उनको कहा, तो देखिए सिर्फ कहने से ही वो असर उनके माइंड में आ गया। अभी तक तो वो फर्म थे कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं क्या करूंगा, ये धृतराष्ट्र सामने भीष्म और द्रोणाचार्य खड़े हैं। अभी वहां से वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आ गए और बोले कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। अभी तक वो ये कह रहे थे कि ये हमारे लिए बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं है, पाप है, ये है। वो डाइल्यूट हो गया। उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो उनका ये कहना था कि अगर मैं सभी पुत्रों का, उनके पुत्रों का जो कि मेरे भाई लगते हैं, उनका वध कर दूंगा, तो उसके बाद फिर हमारे को जीने की क्या आवश्यकता है। फिर अपनी उदारता और दया भाव की वजह से वो ये ऐसा कह रहे हैं। तो तात्पर्य में लिखा श्रीला प्रभुपाद जी ने, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। अब देखिए, अब उनके मन में ये डाउट आने का रीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब विराट नरेश के यहाँ वो अज्ञातवास में थे और युद्ध किया तो पूरी इसी सेना को उन्होंने अकेले पराजित कर दिया। फिर भी ये उनके माइंड में आ रहा है, यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन होगा। क्योंकि इतने अत्याचार करने के बाद भी उनके मन में ऐसे भाव हैं कि मैं अपने भाइयों के बिना कैसे रहूंगा। उस दशा में ये उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। क्योंकि इंद्रियों का नियंत्रण आप देखिए कि उनको राज्य की भी इच्छा नहीं थी, उनको अच्छे अच्छे व्यंजन की भी इच्छा नहीं थी। वो बोले मैं तो भिक्षा मांगकर जी लूंगा। एक राजा ये कह रहा है कि मैं भिक्षा मांगकर जी लूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उनको इंद्रिय तृप्ति के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं थी। उनकी इंद्रियों पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था, जब तक इंद्रियां संयमित न हो,
ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। तो अब हमारे लिए रेलिवेंट है कि ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा। तो हमारे आध्यात्मिक गुरु के उपदेश में हमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। अगर वो श्रद्धा नहीं है तो हमारी आगे प्रगति नहीं हो सकती। तो इसीलिए कहा जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में साधु शास्त्र और गुरु का संग होना चाहिए। गुरु इसलिए कि वो हमें रास्ता बताए, शास्त्र इसलिए कि शास्त्र की कसौटी पे हम देखें कि क्या गुरु हमें राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा है। यहां पर लिखा है कि इंद्रियों की हमें तृप्ति नहीं करनी है, त्यागना है। और अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो दिन भर इंद्रिय तृप्तियों में लगा हो, तो क्या वो गुरु बनने योग्य है? नहीं। तो इसीलिए हमें शास्त्र का अध्ययन रेगुलर करना है और शास्त्र की कसौटी पे किसी सीनियर डिवोटी की गाइडेंस में डिसीजन लेना है कि वो गुरु कैसा है। ऐसा कभी भाव आ जाए तो आपको 99% चांस है कि इस्कॉन में ऐसे आपको चांस नहीं आएंगे। ऐसे 4 सांप्रदायिक समुदाय है हिंदुस्तान में, पर उसमें से ज़्यादातर धीरे धीरे करके लुप्त होते जा रहे हैं। साउथ इंडिया में वो अभी भी हैं, पर नॉर्थ इंडिया में अभी सिर्फ हमारे पास ब्रह्मगौड़ी मध्वर संप्रदाय जिसके अंदर इस्कॉन आता है, ये एक ऑथेंटिक और प्रामाणिक यूनिवर्सिटी हमारे लिए अवेलेबल है। तो हम ये कह सकते हैं, एटलीस्ट आप मेरे एक्सपीरियंस से ये मान सकते हैं कि हम एक ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी में हैं और हमें राइट यहाँ आध्यात्मिक गुरु प्राप्त हुए हैं और होते रहेंगे। तो हमें उनके उपदेशों में श्रद्धा रखनी है और अगर हम श्रद्धा रखेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे, तो हम मुक्ति के योग्य हो जाएंगे। फिर अगेन हम अर्जुन से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। अर्जुन पुण्यात्मा था, धर्मात्मा था, भगवान का मित्र था, नर नारायण के रूप में वो स्वयं आए थे। वो नित्य भगवान के मित्र हैं। हम तो इतने जन्म जन्मांतरों से इतने पाप करते हुए आए हैं, ये तो हमारी जस्ट शुरुआत है। पर हाँ, ये श्योर है कि इस मार्ग पर धीरे धीरे बढ़ते हुए हम मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे और हम मुक्ति के लिए योग्य हो जाएंगे। और इस प्रोसेस में हमें धीरे धीरे इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा। इसीलिए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, वो हमें फॉलो करने हैं। वो उससे हमारी इंद्रियां संयमित होगी और जहाँ तक हो सके भगवान के भोग लगाकर और प्रसाद ग्रहण करना है। उससे हम अननेसेसरी फूड को अवॉइड कर पाएंगे और उससे हमारी इंद्रियां, एकादशी का फास्ट प्रभु जी जब आप धीरे से प्रोग्रेस करेंगे बताएंगे कि वो अगर हम कर सकें तो वो अच्छा रहेगा। तो ये सब इंद्रिय संयम करने के प्रोसेस है। और उसके बाद ये जब हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, इसी के माध्यम से हमें ज्ञान मिल रहा है कि भगवान कौन है, श्री कृष्ण है, हम कौन है, हम बद्ध जीव हैं, हमारा क्या गोल है, हमें कृष्ण को प्राप्त करना हमारा गोल है, कृष्ण सेवा प्राप्त करना हमारा गोल है, हम आत्मा है और उस कृष्ण की सेवा करनी है। और बिना ज्ञान तथा भक्ति, भक्ति मीन्स जो हम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के मंदिर का मार्जन कर रहे हैं, जो हम साफ सफाई करते हैं, भगवान को जो सबसे प्रिय है गौ माता, उनकी गौशाला में जाके अगर हम कुछ सेवा कर रहे हैं, ये सभी उसी भक्ति के पार्ट हैं जो धीरे धीरे प्रभु जी आपको जैसे जैसे प्रगति होगी गाइड करेंगे कि हम ये भक्ति क्या है। कृष्ण को सेंटर में रखे हम जो भी सेवा करें वो भक्ति है। तो जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे हमारी भक्ति सरेंडर लेवल बढ़ेगा और हम मुक्ति की तरफ अग्रसर होंगे।
बार बार आना इस पृथ्वी पे, बार बार एडमिशन लेना कॉलेज में, 12th तक पढ़ना, कॉलेज करना, फिर इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना, नौकरी ढूंढना, फिर पत्नी ढूंढना, फिर घर खरीदना, फिर बच्चे पैदा करना, फिर शादी करना, फिर उनका ध्यान रखना और फिर बुढ़ापे में ढूंढते रहना। क्या इसी के लिए चक्कर खा रहे हैं हम बार बार? तो इस चक्कर से तो मुक्त होना है ना हमें। ये कब तक करते रहेंगे? हर साल हर बार आए, इंटरव्यू दें, नौकरी ढूंढें, ये क्या हो गया हमारे साथ? तो इससे निकलने के लिए हमें भक्ति करनी होगी और कृष्ण को सरेंडर करके और प्रभु जी के गाइडेंस में सेवा करते हुए आप पढ़िए। हम कभी यह नहीं कह रहे कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए। हमें हमारे नियत कर्म करना है, लेकिन कृष्ण को सेंटर में रख के, कृष्ण की खुशी के लिए। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि आप अपना 100% दीजिए पढ़ाई में और उसके बाद कृष्ण पे छोड़ दीजिए कि हे कृष्ण, मैंने अपना 100% दे दिया, अब आप संभाल लीजिएगा। अब रिजल्ट आपका 95% आए या 59% आए, वो कृष्ण इच्छा मान लीजिएगा। और इमीडिएटली आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आज ही मैं अपने पुत्र से बात कर रहा था, तो उसने कहीं इंटरव्यू दिया और बोला कि सामने वाले इंटरव्यू वाले ने ऐसे बात की, ऐसे किया, वैसे किया, जैसे कि वो मैं नहीं चाहता कि मैं ज्वाइन करूं। तो मैंने उसको यही कहा कि भगवत गीता में लिखा है कि गिव योर बेस्ट, कृष्णा विल डू द रेस्ट, है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका ये शॉर्ट में यही है। तो मेरा उसको यही कहना था कि तुम इस तरह तैयार हो कि अगले दिन तुम ऑफिस में जाओ और तुम्हें ये लेटर थमा दिया जाए कि आज से नहीं आना है, तो तुम उस लेटर को स्वीकार करो और बोलो कि ठीक है, शायद कृष्ण की यही इच्छा है, और घर आ जाओ और अपना आगे काम में लग जाओ। तो कृष्ण सेंटर में होने चाहिए। करने वाले कृष्ण हैं, कराने वाले कृष्ण हैं, देने वाले कृष्ण हैं। हम सिर्फ उनकी सेवा करते रहें, हम उनका नाम लेते रहें और हमारे गुरुजन की गाइडेंस में, भगवत गीता की गाइडेंस में आगे बढ़ते रहें। मैं यही अपनी बात को विराम दूंगा। आप लोगों का समय हो चुका है। मुझे कहा गया था कि 9 बजे तक इसको समाप्त करना है, क्योंकि अगला श्लोक वैसे भी काफ़ी डिटेल्ड श्लोक है 2.7, जो अकेला शायद आधा घंटा, 15 मिनट से आधा घंटा ले लेगा। तो उस श्लोक को मैं आज यहाँ नहीं लूँगा। मैंने कोशिश की है कि जितना भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा है मैं आप तक पहुँचा पाया। शायद आप लोग समझे होंगे। इसमें जो भी अच्छा था वो सिर्फ मेरे गुरुजनों का है। अगर कहीं त्रुटि हुई तो वो पूरी मेरी है। त्रुटि हुई तो मुझे माफ़ कीजिएगा और इसमें जो अच्छा लगे वो स्वीकार कीजिएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप देख सकते हैं कि गुरु जी ने कितना सुंदरता से, सरलता से बहुत अच्छा बात बताया कि कृष्ण को सेंटर में रख के हमें हमारा नियत कर्म करना चाहिए। हम देख सकते हैं कि संजय कृष्ण गुरु के जीवन से ही हम देख सकते हैं, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, इतने बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए भी वो भगवत गीता को इतनी अच्छी तरह से पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके ऊपर देखा आप लोगों ने इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन और लेक्चर भी हमको दिए। तो इससे हम समझ पाते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एमबीए बन जाएंगे तो हम कैसे भगवत गीता को साथ साथ में सीख पाएंगे। नहीं, हमारा आज तक का पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से हम जुड़े हुए हैं ना उमंग के बाद, तो इसी के ऊपर फोकस रहा है कि संकीर्तन सेवक संघ के मेंबर्स को क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है और क्या करना है, यही जो ज्ञान है वो लोगों तक उनको ले जाए। कुछ छोड़ना नहीं है, केवल कृष्ण को हमारे जीवन में ऐड कर देना, कृष्ण का फ्लेवर खाली ऐड कर देना। तो जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन किया और लाइव एग्जाम्पल है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के स्तर पर रहने के बावजूद भी इतने आध्यात्मिक अपना जो है उसको मेंटेन किया हुआ है ना, वरना इतना पैसा आता है, इतना वो
ना कंचन कामिनी सब यहाँ पे आसानी से प्राप्त हो सकता है। और इंद्रिय के ऊपर अगर काबू नहीं है तो व्यक्ति आसानी से इसमें फंस सकता है। लेकिन वो अपना कार्य भी कर रहे हैं नियत कर्म, और साथ में भगवत गीता भी सीख रहे हैं, लोगों तक भी ये ले जा रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, कीर्तन वगैरह हर जगह पे पूरा भगवान का मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। तो इससे हमें प्रेरणा लेना है कि आप भी बनिए, हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसे बड़े अधिकारी बनिए, है ना। और बड़े अधिकारी बनके क्या करना है, इंद्रिय भोग नहीं करना है, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना है। हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हम नहीं, पूरा संसार सुखी हो सकता है। और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? यस, उनको माइक दीजिए। वो वाला दे देते हैं, वो वाला। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप जैसे कि एक अच्छे से पद पे हो अभी और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो पद पे हो अभी तो आप एक सिस्टम के दायरे में रहते हो, तो जो होता है ज्यादातर जगह ऐसा होता है कि सिस्टम के दायरे में जब हम रहते हैं, और ज्यादातर सिस्टम क्या होता है कि वो अधर्म के राह पे चलते हैं, तो आप एक ऐसे सिस्टम में रह गए, कैसे धर्म के अनुसार काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जो भी इस तरह से कार्य कर रहा है, सिस्टम हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, अधर्म सभी जगह व्याप्त हो चुका है। तो जैसा मैंने कहा है कि आपको कृष्ण को सेंटर में रखना है। मैं ऑफिस में जिस कुर्सी पर बैठता हूँ वो मैं ये मानता हूँ पूर्ण तरह से कि वो कुर्सी मेरे को कृष्ण ने दी है, वो कुर्सी कृष्ण की है, और मैं कृष्ण लोक में काम कर रहा हूँ जहाँ कृष्ण मेरे को हर क्षण देख रहे हैं। मेरे को नहीं, वैसे तो वो सभी आप सभी के अंदर एज ए परमात्मा विराजमान है। ये हमारी गलत फहमी है कि हम ये सोचे कि हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन मैं ये अपने कण कण में मान चुका हूँ कि कृष्ण मेरे को देख रहे हैं। तो उस कुर्सी पर मेरे को ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से इस तरह से काम करना है कि वो कृष्ण का डिपार्टमेंट है, कृष्ण की कुर्सी है, तो जो बेस्ट पॉसिबल मैं अपना एफर्ट्स कर सकता हूँ वो करता हूँ। अब दिक्कत ये आती है, आपका प्रश्न होगा कि क्या हमारे सीनियर्स, हमारे बॉसेस फोर्स नहीं करते हैं या पैसा लेने के लिए मजबूर नहीं करते हैं। तो जब आपने कृष्ण को सरेंडर कर दिया और ये मान लिया कि जो कृष्ण चाहेंगे, जैसी कृष्ण इच्छा, मैं सिर्फ धर्म के अनुसार कार्य करूँगा, कृष्ण की इच्छा होगी तो मैं इस कुर्सी को छोड़ दूंगा, कृष्ण की इच्छा होगी तो ही मैं यहाँ बैठूंगा। तो जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हटाए तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि जहाँ जाना वहाँ भी कृष्ण की सेवा करनी है। सरकार में ऐसा बोला जाता है कि साइड पोस्टिंग में बिठा दिया जाएगा। साइड पोस्टिंग क्या होती है? जहाँ पैसा नहीं मिलता है या काम नहीं होता है। तो पैसा यहाँ है तो भी हमारा तो है नहीं, है तो वो सब कृष्ण का। खुद के लिए तो हम सैलरी के अलावा कुछ लेके घर आते नहीं हैं, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। काम मानो 8 घंटे की बजाय 3 घंटे का ही है, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा है, उसमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम अध्ययन करने का चांस मिलेगा, और अगर ऑफिस से निकलने का चांस मिल गया तो ऐसे क्लास ले पाऊंगा, तो वहाँ भी कृष्ण सेवा है। तो हर तरह कृष्ण सेवा है, सिर्फ हमें ये स्वीकार करना है, मानना है। बैंक में लोग नौकरी करते हैं, मानिए कि वो बैंक कृष्ण का है, मैं जो लोन दूंगा ईमानदारी से दूंगा, किसी के पेपर्स चेंज नहीं करूंगा,
सामने वाला नाराज हो वो भी कृष्ण का है, नहीं हो वो भी कृष्ण का है। आप पोलाइटली बोलिए कि ये पेपर्स हैं, इतने चाहिए, ये अगर है तो मैं ये लोन सैंक्शन कर पाऊंगा, नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। वो बॉस को कंप्लेन करेगा, बॉस बोलेगा कि नहीं इसको आप दे दो, अब बोले कि साहब मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई और दे सकता है आप उसको बिठा दीजिए। वो डेफिनेटली फिर जो करप्ट आदमी होगा वो आपको या ईमानदार आदमी को ऐसी जगह बिठाएगा जहाँ काम कम से कम हो। बहुत अच्छा है हमारे लिए। मंदिर में आएंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसाद खाएंगे और भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम का अध्ययन करेंगे। और कोई प्रश्न बच्चों? क्वेश्चन? भूख लग रही है अभी सबको। अच्छा, क्वेश्चन किसी का और क्वेश्चन है तो हाँ ऐसे ही पूछ। सर वो एक क्वेश्चन पूछना था, वो आप बोले थे ना कि इंटरव्यू के टाइम वो वाला था, तो उसमें मतलब सिलेक्शन होता है नहीं होता है आपका, वो हम लोग भी बहुत बार इंटरव्यू देते हैं एज ए स्टूडेंट, तो हो सकता है इस मोहन कुछ अलग ही सोचे हम लोगों के लिए, क्योंकि आजकल तो बहुत कॉम्पिटिशन है, क्या होगा लाइफ में। तो आपको इंटरव्यू देना है ना? इंटरव्यू में जाने से पहले आपको सिर्फ ये याद करना है कि हे भगवान कृष्ण, मैं अपना कर्म करने जा रहा हूँ, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, और फिर वहाँ पर आपका इंटरव्यू जैसा भी हो, अगर वहाँ आपके रहने के योग होंगे, कृष्ण चाहेंगे, तो आपका उस दिन इंटरव्यू बेस्ट होगा। और अगर कृष्ण नहीं चाहेंगे, आप कितनी भी तैयारी करके चले जाइए, वहाँ आपकी ज़ुबान लड़खड़ा जाएगी और आप नहीं बोल पाएंगे। स्वयं कुंभकर्ण इतनी तपस्या करने के बाद जब वरदान मांगने गए तो इंद्र आसन की बजाय निंद्र आसन मांग लिया। तो हम क्या चीज़ है ना? तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस कृष्ण सेंटर में होने चाहिए। और कृष्ण से कभी ये मत मांगिए कि मेरे को ये नौकरी दिला दो, उनको सब पता, अंदर बैठे हैं वो। कृष्ण आप मेरे लिए जो अच्छा है वो कीजिए, इतना बोलिए। पापा को हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को ये चाहिए, है ना? उनको बोलेंगे आपको जो अच्छा लगे वो बाजार से मेरे लिए लेके आना। हम क्या मांगेंगे? चॉकलेट मांगेंगे। और पापा को बोलेंगे वो क्या लेके आएंगे? जो सबसे अच्छा फ्रूट अवेलेबल होगा बाजार में वो लाएंगे। वो माइंड में सोचेंगे कि हाँ ये फल है, इसमें इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। और अभी एग्जाम्स आ रहे हैं तो हो सकता है वो बादाम लाएंगे कि उसकी मेमोरी शार्प होगी और वो अच्छी तरह अपीयर हो पाएगा। वो चॉकलेट नहीं लाएंगे। लेकिन हम मांगेंगे तो पक्का चॉकलेट मांगेंगे, कोल्ड ड्रिंक मांग लेंगे, आइसक्रीम मांग लेंगे। तो इसलिए कृष्ण हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। आप हमेशा मंदिर आए, जहाँ भी यही प्रार्थना कीजिए कि कृष्ण आपको मेरे लिए जो अच्छा लगे वो कीजिए, और जो भी जीवन में हो उसको उसी तरह स्वीकार कीजिए। मैंने बोला ना कि पिंक स्लिप भी मिले, जिसको बोलते हैं कि भाई रिट्रेंचमेंट लेटर या भी कल से मत आना, तो भी ठीक है, जैसी कृष्ण इच्छा। हमें वो शॉर्ट टर्म में लग सकता है कि ये क्या हो गया है, कैसे हो गया, पर कुछ और प्लान होगा उनका, कहीं और हमारे लिए भाग्य में लिखा होगा, कुछ तो होगा। तो वो आप रखिए। कभी आपको लाइफ में कोई टेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, सब टेंशन कृष्ण को दे दीजिए, वो संभाल लेंगे। ठीक है? कोई क्वेश्चन है? तो थोड़ी देर हम सब कीर्तन करेंगे और प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और हम लोग इसे विनती करेंगे कि वो इस प्रकार अपना कीमती समय निकाल के हमें एसोसिएशन देने आए। कभी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रख सकते हैं, ऐसे गीता के वो क्लास भी रख सकते हैं अलग अलग। तो आप सब चाहते हैं गुरु जी फिर से आए? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
तो थोड़ा नवू जी भी हमारे साथ